नॉर्मल तरीके से करने पे मज़ा नहीं आता है। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो मुझे कांस्टेंट कंप्लेंट्स देते हैं अपने सेशंस के दौरान कि मैम पता नहीं मैं क्यों ना नॉर्मल सेक्स कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो मज़ा ही नहीं दे रहा, मेरा इरेक्शन ही इतना स्ट्रांग नहीं रहता जिसकी वजह से मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे ब्लड टेस्ट भी सब नॉर्मल है, मेरे को प्रॉपर इरेक्शन आता है लेकिन नॉर्मल सेक्स के दौरान नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात कर रही हूँ। और अगर आपके हस्बैंड के साथ भी होता है तो भी ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, मैं डॉक्टर नेहा हूँ, मैं सेक्स काउंसलर हूँ और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी देने की कोशिश है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज इसे अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत सारे फेटिश या फैंटेसीज होती हैं जो कि नॉर्मल से डाइवर्टेड होती हैं। जैसे हम कोई पर्टिकुलर वैरायटी का या कैटेगरी का पॉर्न देख रहे हैं जो कि नॉर्मल सेक्स के रुझान की तरफ है ही नहीं, बी इट फीट फैंटेसी, बी इट डूइंग प्रोन मास्टरबेशन, बी इट पब्लिक सेक्स, बी इट एनीथिंग जो कि नॉर्मल से अलग है। जब आप धीरे धीरे आपका माइंड सबकॉन्शियसली उस पर्टिकुलर कैटेगरी या उस पर्टिकुलर फैंटेसी की तरफ डाइवर्ट होने लगता है तो आपको नॉर्मल सेक्स करने पे उतना प्लेजर नहीं आता है। यही बात मैंने अपनी पिछली वीडियो जब मैं प्रोन मास्टरबेशन के बारे में बता रही थी तब भी मैंने डिटेल से समझाया है। अब होता क्या है, क्योंकि जब आप सिंगल सेक्स कर रहे हो या मास्टरबेट कर रहे हो तब आप वो पर्टिकुलर फैंटेसी को सोच सकते हो या उस तरीके से प्लेजर ले सकते हो, लेकिन जब आप एक्चुअली नॉर्मल सेक्स करते हो आपके पार्टनर के साथ तो वो पर्टिकुलर फैंटेसी पूरी नहीं होती या उसके बारे में आप डिस्कस ही नहीं कर सकते, या बहुत बार वो पर्टिकुलर फैंटेसी असभ्य सेक्स में आती है या नॉन नेचुरल सेक्स के अंदर आती है जो कि एक्चुअली वैलिड नहीं होता अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना। और जब ये फैंटेसी पे ब्लॉक लग जाता है तो आपका इरेक्शन सबसे पहले चला जाता है। इरेक्शन जाते ही आप नॉर्मल सेक्स को एंजॉय ही नहीं कर पाते, कई लोग तो कर ही नहीं पाते और कई लोग करते भी हैं तो उन्हें ऑर्गेज्म या सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता। धीरे धीरे वो अपना जी चुराने लगते हैं या फिर टालने लगते हैं सेक्स को और अल्टीमेटली उनको सारी लाइफ मास्टरबेशन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। अगर आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज थोड़े सचेत हो जाएं। किसी भी तरीके की फैंटेसी, फेटिश, किंग्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके थॉट प्रोसेस से जा सकते हैं, कम हो सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से जो कि है थेरेपी लेना। मेंटल थेरेपीज हेल्प करती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से प्लेजर की डेफिनेशन को बदलने में। जैसे किसी को अंधेरे से डर लगता है तो हम थेरेपी के द्वारा धीरे धीरे उस फियर पे काम करने लग जाते हैं और फिर बच्चा अंधेरे से नहीं डरता। वैसे ही अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फैंटेसी है जो विद द टाइम रेगुलरली उसी तरह का पॉर्न या उसी तरह की विजुअलाइजेशन से बनी है तो थॉट्स मॉडिफिकेशन के दौरान जब हम थेरेपीज करते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ये थेरेपी कोई भी एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट कर सकता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक रहता है, जैसे 30 से 40 दिन रेगुलरली वॉइस या वीडियो कॉल पे जब हम थेरेपीज करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक आपके थॉट्स पे काम करते हैं तो आपकी फैंटेसी बिल्कुल कम हो जाती है या फिर कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो कि अपनी फैंटेसीज या फेटिश से निकलकर आज नॉर्मल सेक्स एंजॉय कर रहे हैं। वो बच्चे जो कि बहुत ही कम एज में कुछ गलत तरह के पॉर्न्स देख लेते हैं और उनका जो डाइवर्शन है वो किसी और कैटेगरी में हो जाता है, जैसे डोमिनेंस कैटेगरी है या फिर ऐसी कैटेगरी जो कि नॉर्मल नहीं है, और धीरे धीरे उनको खुद से घृणा या घिन आने लगती है और उन्हें लगता है शायद मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा और वो धीरे धीरे मैरिज से बचने लगते हैं। अगर ऐसा है तो थेरेपीज ही एक ही सटीक सॉल्यूशन है, इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती क्योंकि इट इज मोर ऑफ योर थॉट प्रोसेस। अगर एज अ वाइफ आपको फील हो रहा है कि आपके हस्बैंड धीरे धीरे जी चुराने लगे हैं, वो खुद तो सेटिस्फाइड महसूस करते हैं लेकिन आपके साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे या फिर खिंचते हैं सेक्स करते वक्त या कंप्लीट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो दिस कैन बी अ रीजन। ट्राई टू रूल आउट कि फैंटेसी की वजह से ऐसा हो रहा है, और अगर है तो आज ही अपना थेरेपी सेशन बुक करें at www.drnehamehta.com। कंसल्टेशंस हर साइकोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा जो सेक्स काउंसलिंग में निपुण होगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और थेरेपीज करके नॉर्मल सेक्स को एंजॉय करें ताकि एक अच्छा फ्रूटफुल मैरिज लाइफ आप एंजॉय कर पाएं और आगे बच्चे के साथ अपनी लाइफ को पूरा कर पाएं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।